करना है। ये और दोनों राजस्थान। अबे चलो भाई, बस इतना ही है रिश्ता की ले लिया बे, ले ले। इतना पास पास भाई, मेरा मेरा बनाइए। वायरल होंगे। हाँ हाँ, आते जाओ आते जाओ। वीडियो तो बननी चाहिए यार, अपने वीडियो ही बन रहा है। लगातार इसको। अबे इस तरह मुंह करेगा तभी तो फोटो उठाऊंगा। तू उस तरह मुंह करके जा रहा है। ये तुम बीच में पॉज करते हो कि लगातार बनाते ही रहते लगातार हो? बस में भी नहीं नहीं, इतना भी नहीं। मेरी फोटो खींच लेना। रॉबिन इधर तो देख। आराम से खींचना भाई। भाई वहाँ पे खड़ा हो जाए तो फेस सही से आ जाएगा। अबे तो तुम लोग अगर एंगल ठीक से दोगे तो सही रहेगा ना। सही आएगा। ले भाई, तू हाथ नीचे कर लेना। हाथ क्या सर पे रख के क्या करेगा? अरे हाथ सर पे टिका रहना चाहिए। कैमरामैन जल्दी फोकस करो। या तो पकड़े होनी चाहिए सर पे, कुछ तो कुछ होना चाहिए। यार ये सब गाँव का नहीं है सर। तू कर रहा है सफ़ेद हुआ। रुक जा रुक जा। इसका हो जाएगा। देख वाइट डॉट है, ठीक है, डॉट सर्कल वाला डॉट मेरा भाई बना दे। आ जाओ, ये देख वाइट डॉट किधर है सर्कल के शेप में, उसको देखो दबाना है, उससे भी फोटो कैप्चर मार। इसका अबे 2-3 बार ले, स्पेस कम थोड़ी है मोबाइल में। नहीं, ये देश के पास में बिल्डिंग है। वैसे इनकी बराबर की जिम्मेदारी। सरपंच का काम होता है जनप्रतिनिधि है, तो जनता की जो भी समस्या है उनको और उनको इम्प्लीमेंट गवर्नमेंट के माध्यम से, शासन के माध्यम से कैसे करें, इनके लिए इनको नियुक्त किया जाता है। पहले सेक्रेटरी बोला जाता है। भाई सरपंच अनपढ़ भी हो सकता है, न जानने वाला, तो उसको कोई एक व्यक्ति ऐसा हो जो सरकार की योजनाओं के बारे में जाने, उसके लिए ग्राम विकास अधिकारी को नियुक्त किया जाता है। तो उसके रूप में ये अभी इनकी पहली पोस्टिंग है यहाँ पर, और एक महिला होने के नाते इनका भी उद्देश्य रहता है कि महिलाओं के लिए कैसे काम करें। तो यहाँ पर हमारा उद्देश्य इनको महिला को लगाने का यही उद्देश्य था कि पूरे भारत से महिला हितैषी पंचायत में 2 पंचायतें चुनी गई। एक केरल की तानालूर है, एक जामुता है, और इस गांव की एक भी महिला ऐसी नहीं है जो बेरोजगार है।
यहाँ पर वही महिला बेरोजगार है जो सिर्फ और सिर्फ ये चाहती है कि मैं हाउस वाइफ बन के रहना चाहती हूँ। उसके अलावा इतने ऑप्शन हैं। हमारे यहाँ पे प्राकृतिक रंगों से कपड़ा बनाया जाता है, तो गाँव की लगभग 70-80 महिलाएं सिर्फ प्राकृतिक रंगों से कपड़ा बना लेती है। कोई जूट बनाती है, कोई मोमबत्तियाँ बनाती है, कोई मिलेट्स के प्रोडक्ट बनाती है। डेविस ग्रुप है, SHG ग्रुप, 230 महिलाएं उससे जुड़ी हुई हैं। उसमें से 16 ग्रुप्स ऐसे हैं कि जो 160 महिलाएं जो एक्टिव हैं, जो कुछ ना कुछ करती रहती है। तो उसके लिए मैं महिला हितैषी पंचायत को SDGs में से चुना है। और महिलाओं के लिए कैसे हम रोजगार करें, तो उसके लिए महिलाओं ने क्या पहल की। यहाँ पे हम महिला दिवस मनाए थे हर साल। हमने 5 महिला दिवस मनाए, 5 में अलग थीम रखी। जैसे हरियाली में नारी की भागीदारी, स्वच्छता में नारी की भागीदारी, आओ बहनों अलग जगह नशा गाँव से दूर पड़े। ऐसे अलग अलग इन बिंदुओं पर एक प्रोग्राम बनाया जाता है। आने वाली 1 साल तक महिलाएं उसी पे काम करती हैं और सीधा पानी हाथ में लेकर शपथ लेती है महिला। अब सोचो एक महिला शपथ ले लेकिन मैं अपने घर के भीतर की बाहर की सफाई की जिम्मेवारी मैं लेती हूँ, वो शपथ तोड़ेगी थोड़ी। तो महिलाओं का इस गांव को पहचान दिलाने में बड़ी भूमिका है और उसी के पीछे हम आज राजस्थान में फर्स्ट ODF प्लस में, क्योंकि आधे से ज़्यादा गाँव ऑटोमेटिक साफ हो गया। ODF प्लस कई लोगों को नहीं पता। ODF के बारे में सब लोग जानते हैं। उसमें क्या होता है, बाहर खिलौने में शौच से मुक्त है ना, हर घर में शौचालय होना चाहिए। उसको ODF बोला गया था कि 2014 से 2019 तक चला। 19 के बाद ODF प्लस के लिए काम किया गया। इससे भी अगला कदम क्या है, तो स्वच्छ भारत मिशन ने देखा कि अगली बार हम करेंगे ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन, सोलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए काम करेंगे। उसमें दूसरा रहा कि घरों में तो शौचालय हो गए, लेकिन हर सरकारी संस्थान में सरकारी कर्मचारी और सरकारी शौचालय होना चाहिए। तीसरा उनमें विजुअली गाँव जैसे सुंदर भी होने चाहिए। ऐसे नहीं कि दीवारें गंदी पड़ी है ये नहीं, तो वो भी ODF प्लस में आएंगे। ऐसी 3 चीज़ रही। उसमें सबसे महत्वपूर्ण चौथा घटक हमने जोड़ा कि व्यवहारिकता में भी बदलाव आना चाहिए। आप कहीं आ रहे तो आपसे लोग नमस्ते नहीं करते, आपसे पूछे कहाँ से आए, कैसा लगा हमारा काम। जो आचार विचार में परिवर्तन आना चाहिए। तो चाय पीने वाला तो अगर फेंकने से पहले डस्टबिन को तलाश करें। डस्टबिन नहीं है, भले ही रोड पे फेंकते, लेकिन पहले ये तो सोचें कि आप डस्टबिन में डाल रहे हो, खुले में सोच नहीं जाए। तो ये व्यवहारिकता में बदलाव में हम सफल हुए, इसलिए राजस्थान की। तो ये कई चीज़ें हैं और विषय में चर्चा करेंगे। ये ऑफिस हो गया, तो यहाँ पर ये 3 कर्मचारी काम करते हैं, एक चतुर्श्रेणी कर्मचारी होता है, उसका पेमेंट पंचायत अपने निजी आय से। ये भी पवन जो था ना, तो पहले जो मुझसे पहले सरपंच साहब थे वो पान का करने के आते थे, तो ये दीवारें लाल हुआ करती थी, इसलिए हमने ये कलर चुना और ये चुना और इसको थोड़ा सा हमने आर्ट भी किया। मुझे थोड़ा पेंटिंग वगैरह भी आती है और जो हमारे गांव की जो महिलाएं बच्चियां जो मेहंदी बनाती हैं, मानते हैं, महिलाओं के ड्रेस हमने कर लिया वैसे कि उन बच्चों जैसे भी आप पास शमशान में लाल दीवारें दिखी, अगली बार आएंगे ना तो वो दीवारें आपको ऐसी फैसिलिटी दिखेगी। ये भी क्या मांडने वगैरह है, बच्ची हर दीपावली में मांडने काम की बच्ची है, कोई पंचायत का फंड। हमारे पहले इनसे पहले मनीष गौतम जी थे, तो हमारे जो निजी आए हैं ना, कहीं का किराया और जो दुकानों का किराया, तो उन्होंने कहा AC लगाएंगे गर्मी रहती है, तो हमने AC न लगा के ये 25,000 रुपये में सारा कुछ डेवलपमेंट किया। इसमें कलर ये रेट तो हमने कर लिया। ये जैसे ये पत्तियाँ मेरी बनाई हुई है और एक मेरा दोस्त है शंकर, वो ड्रेस वगैरह करता है। ये कौन से टाइप की पेंटिंग है? इसको मुगल आर्ट कहते हैं। मुगल आर्ट। हाँ, एक वर्ली सुना है? वर्ली पेंटिंग एक्चुअली राजस्थान की नहीं है। राजस्थान का मुगल आर्ट और मांडना राजस्थान में है। वर्ली का हमने इससे पहले वर्ली किया था, पूरा इजी रहता है। हाँ, वो तो नॉर्मली उसमें तो 2 ट्राइंगल से बन जाता है, तो वो तो क्या, लेकिन वो महाराष्ट्र को उधर किया जाता है। तो हमने देखा कि क्यों नहीं, हम राजस्थान को रिप्रेजेंट करते हैं, तो जो हमारा कल्चर राजस्थान का है उसी को हम दर्शाना ज़्यादा उचित है, ऐसी कोशिश की। ये कुछ हमें अवार्ड्स वगैरह टाइम पे मिले हुए हैं। ये देखिए एक अवार्ड्स है जो मेरे दिल के करीब रहा है, ये गार्जियन ऑफ ह्यूमैनिटी अवार्ड होता है। ये भारत से 5 लोगों को मिला। इसमें एक नाना पाटेकर भी थे और एक अपने, अगर आप गुजरात से बोले तो बंसी गिर गौशाला का नाम सुना है? बंसी गिर गौशाला, हाँ, बहुत मतलब गुजरात में तो सब लोग उसको जानते हैं, उनको मिला था। ऐसे 5 लोगों को मिला। ये हमने जो पर्यावरण के लिए जो काम किए, कुछ उधर पड़े, कुछ यहाँ हैं, कुछ घर में। चले ऊपर बैठते हैं थोड़ा सा। नींबू पाउडर लाए, एक तो टाई हुई है, एक तो टाई है, धनुष और तीर, धनुष और बाण है। नेताजी का वो सब लोग ठीक है, ठीक है।
ये वहाँ का जो आदिवासी साइंस है मांडना क्या कहते हैं? सोलर पैनल वगैरह है। सोलर पैनल अभी इस क्षेत्र के सब ज़्यादा सोलर पैनल 123 के लगभग यहाँ सोलर पैनल किसानों के यहाँ बैठे डॉक्यूमेंटेशन इज इम्पोर्टेंट। मस्त लग रहा है, मज़ा ही मज़ा आ रहा है भाई, मज़ा ही मज़ा आ रहा है। कितनी बार पिएगा कपिल? कपिल कितनी बार पिएगा तू? हाँ? कैमरा मैन फोकस करो। हो गया ये हो गया भाई, ये हो गया। बड़े चलो बड़े छोड़ दो हमको, आगे जाने दो। अविन का बोला था वो बहुत अच्छा है भाई। जूते का क्या करें? नानू जी राठौर साहब और उनको भी भेज दो, सबको भेज दो। आ जाओ सब लोग, आ जाओ चलो। जिसके घुटने जवाब दे दिया, जो जिनके घुटने वो ऊपर में और सोने के लिए कुर्सी है। क्योंकि हमें लगा 2-4 हजार जवाब दे दिया, ज़्यादा एक भी नहीं रखा। ऐसा बात बोल दिया सब कोई अन्यथा मत लेना, मजाक ही मेरी बात। हम चाहते हैं खुशनुमा माहौल रहता है ना, उसी काम को करने में मजा आता है। हम कई बार स्ट्रेस से कोई काम करेंगे ना तो वो आदत तो उसकी सब विफलता वैसी हो जाती है। नानू जी उनको बुला लो ना सबको, नीलू को आवाज़ दे दो। नानू राम जी है हमारे, और स्वच्छ भारत मिशन की जिम्मेदारी हमारे ब्लॉक स्तर पर ये लेते हैं। सेवा के लिए आए हैं। करेंगे भाई। एक्चुअली हमारे जितने भी हम क्या वैसे हम चाहते हैं कि जाजनपरी बैठे। अभी यहाँ पर कुछ दिनों पहले सोम्बी शार्प आए थे, नाम सुना? सोम्बी शार्प अपने UNRC मतलब यूनिसेफ को जो लीड करते हैं ना 6 देशों वो सोम्बी शार्प। आप आने से पहले आपने जाहोता के बारे में कुछ पूछा, जाना कुछ गूगल? क्योंकि हमें मतलब ये सिखाया गया था कि अच्छा मतलब ODF प्लस है, सरपंच काफी एजुकेटेड है। ये बताया था कि सरपंच बहुत युवा हो गए थे। अभी कुछ लोग एज पूछ रहे थे। मैं 44 साल में।
44 के शक्तिमान एक कैरेक्टर आता था अगर आपको पता हो मुकेश खन्ना इस गांव के शक्तिमान है आप कितने शक्तिमान बना पाता हूँ उसकी शामिल ध्यान है थोड़ा सा सब आगे कुछ नीचे भी है। इसका इंटरेस्ट देख लें प्रकृति में। आप एक तो बताएं कि आपका उद्देश्य क्या था आने का, या आप मुझसे क्या जानना चाहते हैं, या अपन किस विषय पे चर्चा करें। एक तो ये भूल जाओ कि मैं सरपंच हूँ, है ना, ऐसा लगे कि हम लोग साथ के ही हैं, कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे कुछ अच्छे से। भाई आप यहाँ आए ना, तो मेरा मन है कि आप कुछ एजुकेशन की बात करें। देखो एजुकेशन का ये रहा कि जैसे मैं इस पर अगर आपको स्टोरी सुनाऊँ, मैं सरपंच बना ना, अभी मैंने बताया 16 जनवरी को हमारे यहाँ चुनाव थे 2020 को, और हमारे को जैसे रात को परिणाम सुनाते हैं गाँव में, आपके उधर कैसा होता है, जैसे दिन भर वो होता है, रात को काउंटिंग होता है ना, जैसे 2 घंटे का बीच में रेस्ट होता है, तो जो आयोग की टीम होती है खाना पीना करके वो 2 घंटे बाद सबको बुला लेते हैं। तो 11-1 बजे घोषणा हुई कि मैं सरपंच बन गया। तो कुछ लोगों को पॉलिटिकली जो अप्रोच रखते हैं उनको किसी को नहीं था कि मैं जीतूंगा, लेकिन जो गांव के 80% लोग थे, जो गरीब लोग थे, उनको था कि मैंने उसको कल कहा था कि मेरा नाम हमारे साथ जा चुके हैं कि ऑनलाइन कर रहा था, मैं कह रहा हूँ जाएंगे ये अपने दिया मेरे पास। तो फिर क्या हुआ, जैसे हम बने ना, तो सरपंच बनने के बाद जब पंचायत की स्थिति देखी ना, तो मुझे लगा नहीं कि यार ऐसी पंचायत में बन रही थी। तो मुझे 10 दिन लगे सीट पे बैठने में, कि हमने तो कहा इसको पहले सही करेंगे, थोड़ा सा बैठने लायक बनाएंगे, फिर सरपंच की सीट पे बैठेंगे। तो मैं 27 जनवरी को हमने कार्यभार संभाला। शपथ नेक्स्ट डे हो जाती है, ये हर जगह का सिस्टम होता है, रात को हुआ, सुबह जो टीम आती है वही शपथ दिलवा के जाती है। फिर 10 दिन में हमने इसको थोड़ा सा बैठने लायक बनाया। हाँ आ जाओ। इसमें अपने सेक्रेटरी साहब करिए कैसे करना है, नीचे किसी का लगा। तो 10 दिन बाद जैसे 27 जनवरी को हमने किया, तो उस वक्त तक जैसे भी अपन बात करें ना ट्रेनिंग्स वगैरह की, उस वक्त तक मुझे बिल्कुल पंचायती राज का बिल्कुल भी अनुभव नहीं। मैं ऐसे सोचता था कि कुछ करोड़ों रुपए आएंगे 5 साल में, जैसे लगभग 1 करोड़ रुपए साल के आते हैं, और उनको अपन अपनी मर्जी से खर्च करेंगे। करना मतलब उस वक्त भी ये नहीं था कि उसमें से कुछ खा जाएंगे, लेकिन ये था कि अपन ऐसा गेट बनाएंगे एंट्रेंस का, जैसे लाइटें लगाएंगे, ट्री गार्ड्स लगाएंगे, मतलब हर घर के बाहर हर लाइट, मतलब ऐसे प्लान का CCTV कैमरे लगाएंगे। ऐसे सोचा था भाई 1 करोड़ साल के आएंगे, तो लगभग इतने लाख इसमें खर्च कर लेते, ऐसे मन में विचार बना रहे थे। लेकिन जैसे ही पता लगा कि ऐसा तो कुछ कर ही नहीं सकते पंचायत, ये जो सपने थे कर ही नहीं सकते, तो क्या करें। तो उसके लिए फिर हमने क्या किया कि भाई जैसे स्वच्छता के लिए काम करते हैं, हमने फावड़ा उठाया 29 जनवरी। 2 दिन ये सोचने लगे क्या करें 29 जनवरी को हमने फावड़ा उठाया, और हमारा एक भैया आ जाओ, इधर आ जाओ, है ना, और नीचे बैठो तो नीचे बैठ जाओ, और नीचे भी मन करे जहाँ अच्छा लगे। तो फिर जैसे भाई स्वच्छता के लिए काम करते हैं, तो भाई शुरू से साफ रहने की आदत थी, और स्वच्छता ऐसी चीज़ है, अभी से 9 SDG में आप देखें तो सबसे पहले किसी ने 9 SDGs पढ़ी है? मैं 9 क्यों कह रहा हूँ, LSDGs क्यों? हाँ जो 9 मेन है वो 9 देखो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। 1 मिनट, अपने में सबसे यंग कौन है? आप जाओ टेबल पर एक डायरी पे राजऋषि आदर्श गांव की एक वो डायरी निकाल। देखो क्या हुआ, देखो कई विषयों पर चर्चा करते हैं, विशेष बात इससे पहले अपने को SDGs के बारे में जानना। SDGs का मतलब पता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, सतत विकास के लक्ष्य, है ना। जैसे ये हर 15 साल से बनते हैं।
जैसे हमने पहले शताब्दियाँ चेंज हुई ना, तो हम शायद वो लोग हैं जिन्होंने शताब्दी परिवर्तन भी देखा है। तो उस वक्त मिलेनियर डेवलपमेंट गोल बनाए गए, है ना, MDGs बनाए। हाँ, वो पता है किसी को क्या क्या था? मतलब आप सोचता नॉर्मल इसको ये समझे कि उस वक्त जो 2001 में जो समस्याएं थी उन पे उस वक्त चर्चाएं थी। अब वो जो 2001 से 15 तक जो चीज़ें चली ना, तो वो समस्याएं बदली लेकिन वो सस्टेनेबल नहीं रह पाई। मतलब जैसे गरीबी उन्मूलन के काम करना है तो जैसे हमारे मनरेगा का सिस्टम उस वक्त चला, बच्चों के लिए काम करना तो जैसे ये बाल विकास संस्थान, ये चीज़ें बनी, लेकिन ये चीज़ें क्या सस्टेनेबल नहीं रह पा रही थी। तो 2015 में क्या हुआ, SDGs बनाई गई थी। ये SDGs बनाता कौन है? संयुक्त राष्ट्र संघ मिलकर ये बनाता है, क्योंकि सबकी समस्याएं होती है, घर की समस्या है तो एक गांव की समस्या, एक देश की और एक विश्व की समस्या है। तो विश्व की समस्याओं पर ये बनाए। अब वो 17 जो बनाई ना, उसका लक्ष्य ये था कि सस्टेनेबल रहनी चाहिए। हाँ, तो विदेशों में तो क्या था, स्टूडेंट्स पर वर्क होता है, तो जितने भी जो विकसित देश थे उन पे तो स्टूडेंट्स ने जिम्मेदारी ली कि लोगों को हम सतत विकास के लक्ष्यों के बारे में बताएंगे और उनका इम्प्लीमेंट करवाएंगे। भारत की स्थितियाँ वैसी नहीं थी। भारत में स्टूडेंट्स को अलग चीज़ें रहती है। आप सब स्टूडेंट्स से शायद आपको बुरा भी लग सकता है, लेकिन हमारे लक्ष्य ही अलग रहते हैं। हम कभी उसको वृहद रूप से सोचते ही नहीं। हमने हमारे लक्ष्यों को निजी या सीमित कर लिया। मैं, मेरा परिवार या मेरे बच्चे, मेरी वाइफ, हमने थोड़ी सी सीमित कर लिया। हम थोड़ा वृहद रूप से सोचना हमारा बंद हो गया। हमारा खान पान ऐसा हो सकता है, हमारी सोच कुछ ऐसी हो सकती है। तो हमारे यहाँ पे क्या हुआ कि ये इम्प्लीमेंट हो कैसे? तो सबसे पहले तो ये 17 याद किसको रहेगी भाई? ये 17 को कौन याद करेगा? हमारे तो समझ में नहीं आती। तो उसको समावेशित करके 9 में लक्ष्य निर्धारित कर लिए। अब कोई आपसे पूछे 9 ही क्यों, तो उनको नाम दिया लोकल ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, LSDGs, उसको 9 का नाम दिया गया। अब वो 9 आपको पता है किसी को क्या क्या थी? मतलब 1 2 पता होगी, मैं आपको 9 पर ही बताऊँ। उसमें क्या है, पहले नंबर पर ये अपन बात पर आए, स्वच्छता की वजह से इस विषय पर आए। मैं उस विषय पर आपको लाना चाह रहा था। उसमें सबसे पहले गरीबी मुक्त और आजीविका युक्त ग्राम, वो पहले नंबर पर था। अब हमने ये देखा कि अगर हम गरीबी के लिए काम करेंगे तो वो दिखेगा कब तक? उसमें शायद 6 महीने लगेंगे, साल भर लगेंगे। तो हमने उस SDGs को थोड़ा सा 3 से 4थे नंबर पे लेके आए। हमने देखा कि सबसे पहले मेरे लिए स्वच्छता महत्वपूर्ण है, और स्वच्छता जैसे आज मैं इस परिसर की सफाई करूंगा तो वो आज ही परिवर्तन दिख जाएगा उसका। तो हमने उसको सबसे पहले SDGs, हमने पहला नाम वो लिया। हाँ, देखिए ये एक हमने एक बुक छपाई है। आप एक बुक आप भी लेके जाएंगे, है ना, जिसको आपको लगे आपके लिए उपयोगी। आप शेयर भी कर लेना, इसकी PPTs भी हमारे पास। इसमें हमने लिखा राज ऋषि आदर्श गाँव, है ना। अब ये राज ऋषि आदर्श गांव क्या है? तो अभी जो मैंने बताया था ना भाई, आदर्श गांव बनने चाहिए, हमने उसके साथ राज ऋषि वर्ड जोड़ दिया। राज ऋषि का मतलब हमारे ऐसा शाब्दिक अर्थ उसका देखते हुए राजा जितना तो समृद्ध हो और ऋषियों जितना विद्वान, इसलिए एक शब्द ही हमने दिमाग में चला, तो हमने इस नाम से इसको रखा। अब ये राज ऋषि बनेंगे कैसे? तो उसके लिए हमने कहा सरकार जब ये चाह रही कि 9 SDGs पर हो, तो हमने भी 9 SDGs इसकी रखी। अब इस 9 को हमने हमारे हिसाब से समावेशित किया और हमने देखा कि ये भारत में जैसे कहा ना भाई 17 हमारे समझ में नहीं आते, हम तो 9 पे काम कर लेंगे। उन 17 को हमने जोड़ लिया। जैसे इसमें अगर हम पहला देखेंगे, स्वच्छ हमारी ग्राम पंचायत, अब उसके बराबर में SDGs आपको 6 दिखेगी, है ना। अब इसको ये 6 को टच कर रहा है। ऐसे ही करके ये 9 भारत सरकार ने तय करी कि हम तो 9 लक्ष्यों पे काम कर देंगे, 17 के 17 इस पे काम हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ये SDGs बनाई गई। अब इन SDGs पर हम काम करेंगे तो कैसे कर पाएंगे? तो उसके लिए हमने इसके 4 बिंदु रखे। इसमें हमारा जैसे 1 नंबर पे हमने रखा कि सरकारी विभाग, भाई जो ग्राम विकास अधिकारी है, BDO है, COs है, तो वो अपनी जिम्मेदारी लें। भाई हमारे ग्राम विकास अधिकारी शीला जी से आपको मिला, वो जिम्मेदारी गाँव की भी है। वो ये नहीं देखिए मेरे को 1 तारीख को मेरी तनख्वाही विड्रॉल करवानी। और आप भी जितने लोग बन रहे हैं कि मेरी शुभकामनाएं, आप सब लोग सरकारी क्षेत्र में जाएंगे। और आप सिर्फ इतना सा सोचना कि जिस दिन आप अपना जो सैलरी विड्रॉल करो ना 1 तारीख को, उस दिन इतना सा मन में मंथन करना कि क्या पिछले 30 दिनों में आया, मतलब देखना ऑटोमेटिक कैसे बदले, सोच ही नहीं रह सकता। मैक्सिमम अपने 98% लोग ऐसे हैं जो कैश विड्रॉल करवाते हैं, उसके पीछे काम नहीं करते। ये आंकड़े मेरे निर्धारित किए हुए नहीं है, ना ये सत्यापित में करके भी देखा सकता, लेकिन इतना सब लोग कहते हैं। 2% सरकारी तंत्र में ऐसे लोग हैं जिन्होंने इसको सरकारी तंत्र को चल रहा है। वो 2 से 20 कैसे बने,
20 से 60 कैसे बने उसमें, क्योंकि आप लोग भी उसमें जाएंगे। तो आप इतना सा करना कि मैं 1 तारीख को अगर तनख्वाह निकलवा रहा हूँ ना, तो मैं सोचूंगा कि मैंने क्या पिछले 30 के लिए काम किया, देखना कैसे बदलाव आएगा। और वो बदलाव देश में आए नहीं आए, तो आप में खुद में कितना बदलाव आएगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना होगा। कई बार हम देखते हैं ना, सरकारी कोई अधिकारी आते हैं, हम छुपते हैं। देखना कभी भी डिपार्टमेंट में जाना, कोई जैसे हमारे कोई जैसे या पंचायती राज में आएंगे तो हमारा कर्मचारी भी शायद ये छुपे एक बार यार किया वो है, लेकिन आज हमारे दोनों कर्मचारी ना, वो अभी रवि जैन सर आए थे, सुना है रवि जैन सर का नाम, जो हमारे पंचायती राज सेक्रेटरी है, अभी सीनियर IAS है, अभी 4 दिन पहले आए। कब आए थे? 21 को आए थे। मतलब वो खुद आए, जबकि इतनी पंचायत रही, वो आए और आके उनका आधा घंटे का प्रोग्राम 2.5 घंटे यहाँ रहा, और रात को 8:30 बजे वो यहाँ से गए, जबकि 5 बजे उनका हो सकता था। तो वो लोग ये चाह रहे हैं कि भाई जैसा वो आए ना, तो मैं चाहता हूँ कि जो मेरे यहाँ पे जो कर्मचारी हैं ना, उनसे नज़र मिला के बात कर सकें। वो कब कर पाएंगे? जब वो ईमानदारी से काम करे। तो वो कॉन्फिडेंस लेवल जब तक आप में नहीं आएगा ना, आप कुछ बड़ा कर नहीं पाएंगे। हो सकता है आप अपने बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बना लेंगे उस तनख्वाह से, लेकिन वो सेवा आपकी कभी भी नहीं करेगी, वो इंसान नहीं बन पाएगा। तो ये सब चीज़ें, तो ये 9 SDGs के लिए हमने देखा कि सरकारी विभाग कितना इंपॉर्टेंट है। दूसरे नंबर पर इसमें आता है शिक्षा संस्थान। जो बच्चे हैं, बच्चे 35% आबादी बच्चों की होती है। हम तो चर्चा तो हमारे 65 पे ही कर रहे हैं, लेकिन बच्चे भी महत्वपूर्ण होता है। इनकी मूल्यों पर आधारित शिक्षा कैसे होगी, हम जब चर्चा करें तो उनको पता होना चाहिए कि आने वाले 5 साल और 62 दिन बाद में पृथ्वी का टेम्परेचर 1.5 हो जाएगा। उनको पता ही नहीं है। अभी नीचे क्लाइमेट को दिखाऊंगा आपको, लगे लाइट देखा आपने, वो ये उसमें वो रिवर्स चल रही है, लाइट नहीं है, बाकी वो चालू रहेगा। तो उसमें आप देखेंगे कि 5 साल बाद कितनी बड़ी समस्या से हमें जूझना पड़ेगा। तितलियाँ जिंदा ही नहीं रह पाई। तो उसको हमने लगाया कि कैसे भी आके इसके लिए हम काम करें। तो बच्चे हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तीसरा इसमें जो CSR फंड, अब जो मैं बताता ना, इतने बाग तैयार करें, वो 73 लाख रुपये खर्च करें हमने इस हीरो मोटोकॉर्प के। तो जब तक CSR हमारे साथ आगे नहीं आएगा, क्योंकि ग्रामीण बेचारा खुद ही मरा हुआ है, खुद ही अपनी समस्याओं CSR करना ही। पता है CSR के बारे में आपको भाई? कितने का, कितना, जिस इंडस्ट्रीज का कितना, लगभग 100 करोड़ जिसका सालाना टर्नओवर रहता है, तो उसका वो 2% किसी सामाजिक कार्य में लगाना अनिवार्य है। और वो कितना होता है वो नहीं लग रहा है। वो क्या करते हैं, जो कंपनी होती है ना, जैसे रिलायंस है तो रिलायंस फाउंडेशन बना लिया नीतन अंबानी ने, ICI तो उन्होंने अपना फाउंडेशन बना लिया। नहीं, उनको क्या लगा, देखो आते हैं लाने के लिए, किसी को वो नहीं, जैसे अभी किसी को अभी जैसे आप लोग हैं, अभी वो राम भगत जी, ये दूसरी पंचायत के, ये बताए क्यों रुके हुए 1 घंटे से अपने से, बैठो, ये क्यों रुके हुए हैं? इनको पौधे डोनेट करने हैं। ये अपनी पंचायत के सरपंच से मिले क्या? उनको जगदीश को बताया आपने पौधों के? नहीं, हर साल जो भी सरपंच होते हैं ना, उनसे हर साल रिक्वेस्ट लेटर लेकर के ये अपने बेटे के जन्मदिवस पे 1000 पौधे लगाते हैं। वहाँ लगाऊंगा 1000 पौधे तो मेरे 1000 पौधे बच जाए, इसलिए आएंगे यहाँ। तो CSR ही हो गया हमारे लिए, ये CSR है हमारा। तो ये जो सेवा आते हैं ना, उनको लगता है कि भाई यार, हाँ यार, हमारे पैसे का यहाँ पर सदुपयोग होगा, तो लोग बेटा इधर आ जाओ। तो ये CSR के माध्यम से भी हमारी पंचायतें आदर्श बन सकती हैं। इसमें चौथा है ग्राम पंचायत। अगर ग्राम पंचायत ही नहीं सोचे, चारों स्तंभ मिलकर काम करेगा तो एक गांव राजऋषि आदर्श गांव बन सकता है। अब ये जो है ना, पहला ये बुक आपको दे देंगे, इस पर ज़्यादा अपन खुल के, जैसे पहली SDGs आ गई, उस पर कैसे तो हमने काम करना है, फोटोज वगैरह कुछ है, कैसे इस पर सरकारी योजनाएं केंद्र की और राज्य की, ऐसे जैसे हर विषय पर होगा ना, जैसे किस पंचायत पे काम करना है, पर्याप्त जल पंचायत के लिए अपन क्या कर सकते हैं, वाटर सफिशिएंट कैसे रहेगा, तो उसकी भी डिटेल्स इसमें सारी है। तो ये पूरी बुक है, इसको आप मैं भेज दूंगा, या तो आप एक ले लेना, क्योंकि SDGs हमारा सबसे बड़ा गोल होना चाहिए, इसका विषय हमें पता होना चाहिए। जब भी हम हर चीज़ में, जैसे हमारे GPDP जानते हैं, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान, एक ग्राम पंचायत होती है ना, 1 साल का प्लान बनाना होता है, अनिवार्य है। उसमें हमें 1 साल क्या क्या काम लेने हैं उनको सेंक्शन करना होता है, जो पंचायत से अपलोड की जाती है। उस 1 साल में उन्हीं कामों को करवा सकते हैं। जैसे शादी करनी है अपने को, तो अपन नहीं देखते बाराती कितने होंगे, मांडड़ा करता हो उसी, मीनू क्या रहेगा, बिठाएंगे कहाँ, हम प्लान करते हैं ना, वैसे ग्राम पंचायत का भी प्लान बनता है कि
कि हमारे पास इतना फंड आएगा, उसको हम ऐसे ऐसे इन चीज़ों में यूज करेंगे, उसके भी सरकार ने निर्धारित कर रखी चीज़ें, तो वैसे ये चीज़ें करते हैं। तो ये SDGs हो गया, GPDP हो गई, और इस सब विषयों पर हमने कैसे काम किया वो भी अपने लगभग चर्चा हो गई। और आपका कोई सवाल? सर आप सरपंच से पहले क्या करते थे? क्रिकेट खेल साथ में क्रिकेट खेले हुए। देखो, अगर मेरी थोड़ी सी स्टोरी पर भी आप जाएंगे, अभी मैंने आपको कहा ना 10वीं तक मैं पढ़ पाया। मेरे पिताजी भी थे अभी नीचे, कांस्टेबल से रिटायर है, मैं अकेला ही, एक सिस्टर है। 10वीं तक यहीं पढ़ा इसी स्कूल में, और 10वीं के बाद पापा थोड़ा हेवी ड्रिंकर थे उस समय, अभी तो छोड़ते हैं, तो तनख्वाह घर पे नहीं आती थी। तो हमने देखा कि सिस्टर की शादी आ गई थी, तो मुझे जॉब करना पड़ा। तो मेरे जीवन के 9 वर्ष ऐसे रहे कि जो मैं सारे काम उसमें सीखा, और आज वो 9 वर्ष मेरे काम आ रहे हैं। पहला 3 साल मेरे कमल फोटोज़ है एक जम्मू में, हमारे स्टूडियो था, वहाँ पे झाड़ू पोछा और चाय पकड़ाने का काम हुआ करता था। और वहीं से मैंने 12th की प्राइवेट ही। वहाँ एक हमारे गांव के टीचर थे, उन्होंने कहा कि तू हाजिरी करवाने आ जाना, तेरा काम करता था, तेरी 12th करवा देंगे। तो मेरी 12th वहाँ से हुई, और 3 साल तक मैंने उस स्टूडियो का काम किया। फिर उनके बाद जैसे 12th के बाद मेरे को थोड़ा सा मेरा मन था कि पढ़े। मेरे बचपन में भी हमारे एक स्कूल खुली थी, जब मैं 5th में था, हमारे ग्रेट गोल्डन चिल्ड्रन एकेडमी एक स्कूल खुली थी। इसमें पहली बार मैंने ये देखा कि बच्चे टाई लगा के स्कूल जाते हैं। मैंने भी कहा पापा को मुझे भी स्कूल में जाना है, लेकिन उस समय नहीं कर जाता है, लेकिन मन में था आज मेरे बच्चे टाई वाले स्कूल में तो जाएंगे। तो फिर बाद में क्या रहा, मैं 12th के बाद क्या करें, तो उस वक्त कैटरिंग का काम चालू हुआ था। मैं आपको 23 साल पहले की बात बता रहा हूँ। अभी तो कैटरिंग का नॉर्मल हो गया, पहले लोग जानते नहीं थे कैटरिंग क्या होता है। पहले गांव में टेंट तक का सीमित रहता था, उस वक्त कैटरिंग में वेटर का काम हो गया था। तो हमारे यहाँ के मुकेश टेंट हाउस है, तो हमारे गांव के ही है, तो उनका कैटरिंग का काम था अजंता कैटर्स का। तो वहाँ मैंने 3 साल एज ए वेटर काम किया, वहाँ पे पूरा उसका काम संभालना सब कुछ वो करते थे। 3 साल तक वो किया, वहीं पर मेरी ग्रेजुएशन हो गई थी। 1 वीक फीस लाते, 2 दिन की छुट्टी करते, उसमें वही 14-15 प्रश्न आने हैं, उनमें से 5 आते फिर पास होता गया, BA भी हो गया। फिर उसके बाद हमारे यहाँ राजस्थान एक वीणा कैसेट का नाम सुना होगा, वीणा कैसेट, वीणा राजस्थान में काफ़ी हिट है, सीमा मिश्रा। तो उनका जो हमारे उसके लिए मैंने कोरस किया, जैसे स्पोर्ट बॉय का काम किया, और जैसे कोरस जैसे हीरो हीरोइन के पीछे खड़ा होना है, तो उसका मुझे 400-500 रुपये मिलने लगे थे। तो वो काम मैंने 3 वर्षों तक किया। उसमें जो मेरा लास्ट जो साल था, उसमें एक सार्थक म्यूजिक करके एक संस्था थी, संस्था क्या प्रोडक्शन हाउस था, तो उसका जो शूट था फलोदी में, फलोदी में खींचल करके गाँव मुझे याद अच्छे, तो वहाँ पर हमारा शूट चल रहा था। तो वो शूट उनके काफ़ी महंगा पड़ रहा था, वहाँ कॉस्ट उनकी ज़्यादा है। तो मैंने उनको ये कहा कि हमारा वो ऐसा गाँव है महार सामोर, हमारे पास एक गाँव है, बहुत अच्छे गाँव है। हाँ, तो वहाँ पर मैंने कहा भाई आप इतना यहाँ खर्च करें, 13 लाख रुपये उस वक्त एक गाने पे खर्च होते, मैंने कहा आपका 6-7 लाख में वहाँ गाना बन जाएगा। तो वो मेरी बात को सीरियस क्यों लेते? तो उनमें से एक सूरज मिश्रा थे, जो कि BR चोपड़ा के असिस्टेंट थे। उन्होंने कहा यार इस बच्चे में क्वालिटी है, इस बार अपन देखते हैं। चलो, वो पहला व्यक्ति मेरा ऐसा था, मैं उनका नाम बड़े सम्मान से इसीलिए लेता हूँ, जिसने मेरे में क्वालिटी देखी, और उनकी क्वालिटी की वजह से वो पूरा यूनिट हमारा 63 लोगों का मेरे कहने से यहाँ सामोद जयपुर आया। और वही गाने जो 13 लाख के बनते थे, वो हमने 6-7 लाख में वो गाने बनाए। और मेरी पहली जॉब लगी 23,000 रुपये की एज ए प्रोडक्शन कंट्रोलर सार्थक म्यूजिक में। और उसके बाद में प्रोडक्शन का काम देखने लग गया। तो उसके बाद में 3 प्रोडक्शन हाउस थे। तो सार्थक म्यूजिक था, एक धारीवाल प्रोडक्शन है, मेहतर धारीवाल, जिसके भी भैया जी सुपरहिट फिल्म आई थी, सनी देओल और हमेशा। एक अपने सार्थक म्यूजिक हो गया, एक BMB प्रोडक्शन, आप अपने नाम सुनाओ, BR चोपड़ा, हम तुम्हारे सनम, तेरी मेहरबानियाँ, फूल बने अंगारे, 63 फिल्म है। तो वो अभी मेरे बॉस हैं, जो इनका KC कोकड़िया जी उनका नाम है, उनके साथ काम करता रहा। तो वो जो 23,000 रुपये मिलते थे ना, तो उसमें से 3,000 रुपये में सामाजिक कार्य में काम कर लेता था। गाँव के लिए करना है, ये शुरू से मर्म था। हमारे यहाँ पर क्या गाँव बहुत गंदा हुआ करता था, जगह जगह प्लास्टिक के ढेर, ये जो नालियाँ बनी ना, उससे पहले तालाब हुआ करते थे जगह जगह। हमने सोचा कि यार स्वच्छता के लिए काम करेंगे। तो लोगों के मन में आया कि यार ये कुछ कर सकता है। हमने गणेश सेवा संघ नाम से एक टीम बनाई युवाओं की, हमारी एज ग्रुप की थी, उसमें सभी बेरोजगार थे। उनकी हमने 13-14 लोगों की टीम बनाई। फिर हम एक सत्संग करने लगे, भाई गणेश जी का एक सत्संग करेंगे, तो इस बारे हमारा संगठन बना रहेगा और गाँव की जो भी समस्या होगी उसके लिए काम करना है। अब सोचो बेरोजगार कैसे काम करेंगे। सबसे बड़ी समस्या हमारी थी बंदरों की। हमारे यहाँ 463 बंदर थे, ग्रीनरी एकदम खत्म। अब आता है, मैंने सरपंच साहब को कहा कि भाई ये बंदर तो आपको भगाने हैं, इसका कोई फंड नहीं होता, ये मेरा काम है क्या, मैं क्यों भगाऊँगा? वो फिर हमने पहला सार्वजनिक काम किया, जिसमें हमने हर घर से चूल्हा पेटे 500 रुपये इकट्ठा किए, हर घर से, हर घर वालों ने दिए।
और उसमें एक हमारे मीणा परिवार था, रिचपाल जी टीचर थे, वो उन्होंने मना कर दिया। पीछे वाले गेट से उनकी जो हमारी मामी बोलते थे उनको उन्होंने बुलाया कि शाम 500 ले जा मेरे से, तो करवाओ ये काम अच्छो है, और भी ज़रूरत हो तो बोल देना। तो उस दिन कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा कि हम कुछ तो अच्छा कर रहे हैं। वो बंदर यहाँ से हमने शिफ्ट करवाए और उसमें 1,35,000 रुपये का खर्चा था, जिसमें हम 76,000 रुपये इकट्ठा कर पाए। और वो सोनू आज मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, उसने 76,000 में मान गया। वो देख रहा था कैसे हम इकट्ठा कर रहे थे, तो उसने 1,35,000 के 76,000 रुपये में हमारा काम किया। आज वो मेरा बहुत अच्छा मित्र है और कई गाँव में हमने ऐसी चीज़ें करी हैं। वो जो बंदर भगाए ना, उसके बाद लोगों में ये आ गया कि यार ये कुछ कर सकते हैं। सरपंच की बात आई, तो एज ए सरपंच की जब बात आई ना, तो लोगों ने कहा कि भाई यार जैसे सरपंच बनने के लिए मेरे हिसाब से 3 चीज़ें सबसे ज़रूरत होती है। सबसे पहला तो आपका जातिगत समीकरण क्या है, कि जो ये 7,000 वोटर हैं इनमें से आपके समाज के कितने लोग हैं, ये सबसे ज़रूरी होता है, जातिवाद कास्ट बात। दूसरे नंबर पर आता है कि आर्थिक सक्षम है कि नहीं, 10-20-25 लाख रुपये खर्च कर पाएगा। दूसरे नंबर पर आता है। तीसरा आता है कि इसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, भाई कोई पहले सरपंच रहा था, कोई विधायक का जीजा है, साला है, ताऊ है, कुछ है, राजनीतिक बैकग्राउंड कुछ तो होगा। तीनों में ज़ीरो। पापा मतलब राहुल गांधी को अभी जानने लगे हैं, बाकी मोदी जी को जानते हैं, 1-2 को जानते होंगे, बाकी पॉलिटिकल बैकग्राउंड ज़ीरो। 24 वोट हमारे समाज के, राजपूत समाज से मैं आता हूँ और राठौर हैं हम, और हमारा गांव है जोपनेर के पास खेड़ी। हमारा तो गांव भी नहीं, मेरा जन्म यहाँ का है। आप सोचो 24 वोट जाति के पड़ रहे हैं। उसके अलावा दूसरी चीज़ थी आर्थिक समृद्धता। तो मैंने आपको स्टोरी बताई, तो उसमें आर्थिक ऐसा कोई हमारे पास व्यवस्था थी नहीं, लेकिन फिर भी गाँव वालों ने कहा, तो मम्मी हंसी। सबसे पहले मैंने मम्मी को बताया कि भाई सब कह रहे हैं तू चुनाव लड़, तो हंसी के रबड़ कैसे बन सकते। लेकिन चुनाव लड़ा हमने, और लड़ा भी ऐसे व्यक्ति के सामने कि जो जिनका साला विधायक है, अनिल जी का मनीष यादव, पड़ोसी कॉन्स्टिट्यूंसी है शाहपुरा, सुना है नाम शाहपुरा, वहाँ से विधायक है मनीष यादव। उनके रियल जीजा जी जिन्होंने 28 लाख रुपए खर्च किए, और वो रिकॉर्ड वोटों से आ रहे। पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में सबसे बड़ी जीत रही है हमारी, और 73% वोट हमारे को अकेले को। वो 8 सरपंच थे, इसमें से आप सोचो कि 27% वोटों में 8 सरपंच थे, जिनमें से एक तो 18 साल सरपंच रहे होते। ये जो मनीष यादव जी के जीजा जी उन्होंने 10 साल सरपंच रहे हुए थे। पहले उनकी पत्नी थी और फिर बाद में, और वो चुनाव जीतना, और जीत के भाई इतना बड़ा सहयोग मिलना मन में ला दिया कि अब ये जो 5 साल है वो इस गाँव के नाम। प्लान ये है कि आगे को चुनाव भी नहीं लड़ूंगा, लेकिन सेवा है, सेवा करते रहेंगे। किसी अच्छे सरपंच को चुनेंगे और ज़्यादा अच्छे सरपंच कैसे जाए इस दिशा में काम करने का मन, और पूरे भारत में काम करने का मन। चुनाव का नहीं है, और जो व्यक्ति ये सोच लेगा ना कि अगली बार मैं कैसे चुनाव लड़ूँ, वो काम भी नहीं कर पाएगा। ये मेरा प्रैक्टिकल है। अब बेचारे में सेवा करें, और लोगों को कैसे, अब जैसे आज आप 40 लोग आए, अगर 4 को भी मेरी बात समझ में आई, अगर वो कुछ अपने जीवन तो सफल है जीवन। और क्या चीज़, सेवा भाव से काम करना बड़ा अच्छा होता है, उसी उद्देश्य से करें। और कोई सवाल? सर जैसे फाइनेंस का इशू होता है तो कुछ तो हाँ, 16,000 में पापा की सैलरी आती है, और 4800 रुपये में तनख्वाह क्या होता है कि फाइनेंस के लिए कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मैं आपको वही बता रहा हूँ कि आप चाह रहे हैं कि भाई जैसे हर व्यक्ति चाहता है भाई आर्थिक जिम्मेदारियाँ जो परिवार की रहती है वो कैसे निर्वहन करे। नहीं वो पसंद नहीं था, मतलब जो लोकली भी कुछ कलेक्शन होता है या फिर गवर्नमेंट से ही मिलता है फाइनेंस? नहीं, इसमें मैं आपको, अगर आप बजट की बात करें, एक पंचायत के पास आर्थिक सहयोग किस किस का, जो अनुदान जिसको हम कहते हैं, ऐसा नहीं मिलता हमें, तो अनुदान मिल रहा है। ये होता है प्रति व्यक्ति के हिसाब से, जैसे गांव में जितनी आबादी है उसके अनुसार इसका पेमेंट मिलता है। जो 2 बताया था ना आपको, SFC और FFC, केंद्र सरकार का और इलेक्शन कमीशन। उसके अलावा लोकली कुछ कलेक्ट कर सकते हैं, मेला लोकली अपन कर सकते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल है। अभी हम 120 रुपये लेते हैं, जो हमारी ट्रॉली में कचरा डालते हैं ना, ऐसे 119 परिवार जो हमें 120 रुपये देते हैं महीने का। बहुत अच्छा है। 50 रुपये से चालू किया था, जब चालू किया ना तो 34 परिवार थे। उनको कहा कि पैसा देना पड़ेगा, ट्रॉली वाले को मैं कहाँ से दूँगा, आप चाहते हैं साफ हो तो देना पड़ेगा। वो कहते हैं को सरपंच इसलिए बनाया था कि अमेरिका में कुछ फ़ायदा देगा, तो हमारे को नुकसान कर रहा है। मैंने कहा बनाया 5 साल तो भोगना पड़ेगा। तो 34 परिवार थे, लेकिन वो बदलाव आया, आज 119 तक हम पहुँच गए, जबकि 250 घर है। आधे लोगों तक हम पहुँच पाए, और उन आधे की वजह से आधा गाँव साफ रहता है। ये सरकारी गाड़ियाँ ये आपने अपने ही सुधार से किया है? अभी ट्रॉली देखी थी ना आपने, वही ट्रॉली है, बस सुबह शाम लगती है, 15 दिन तक आता है। जो 119 परिवार उनके बाहर जाता है, उन 119 परिवारों को हमने डस्टबिन जरूर किया, सेग्रीगेट भी करवा रहे हैं। ये हमारे कोई गुजरात से एक संस्था है ऐसे ही कोई, उन्होंने कहा मैं डस्टबिन देना चाहता हूँ आपके। हमने क्या करा, जैसे एक वीडियो बनाया था, उसमें हमने 3 चीज़, भाई ये कोरोना में जो भंडारा किया था हमने, कोरोना में हमने यहाँ
खाना खिलाते थे सबको 416 पैकेट बिना हलवाई के हम लोग ही बनाते थे। वो भी काफ़ी सबको सराहना कोरोना के टाइम पे। कोरोना के टाइम हाँ काफ़ी और हमने क्या करा था, जैसे सब लोग पूड़ी और आलू की सब्जी बनाते थे सूखी, हमने हर दिन नया मिष्ठान बनाया था। इसलिए सब लोगों के ध्यान में आज वहाँ क्या बनेगा। हमने वहाँ कचौरी, क्योंकि उस वक्त आपने देखा होगा तो जिनको कचौरी कुछ भी बनना बंद ही हो गया था ना, हमने कचौरी, पकौड़ी, मिर्ची बड़े ऐसी चीज़ें भी बना के लोगों को खाने के साथ दी थी। और हर दिन एक नया मिष्ठान, कभी रसगुल्ला होता था, कभी पेठे होते थे, कभी बालूशाही होती थी, कभी बर्फ़ी होती थी, कभी दाने होते थे, ऐसे रोज़ वो करते थे। हमारे पास कुछ टीन बचते थे, उन टीनों पर हम कचरा इकट्ठा करवाते थे। तो एक हमारे गुजरात से एक आए थे, तो उनको वो लगा तो क्या नहीं आप तो एक हम डस्टबिन आपको देंगे। तो उन्होंने मेरे 100 डस्टबिन तो जो दुकानों पे बड़े वाले होते हैं वो दिए थे, और ऐसे छोटी छोटी बाल्टियाँ दी थी। तो हमने 119 परिवारों को वो सब दी। आज वो उनमें कचरा इकट्ठा करते हैं, वो रोड पर आता वो बच जाता है। सर यहाँ पर गाय भैंस तो रखते होंगे लोग, तो मैं आपसे पूछ रहा था सर वो जैसे उधर गोबर वोबर इकट्ठा करते हैं, हाँ। उसके लिए क्या व्यवस्था है? देखिए गोबर तो हमारे यहाँ रूढ़ी बनाते हैं, जिसको आप सब लोग हर जगह इकट्ठा करते हैं, लेकिन हमने उनको प्रेरित किया। हमने कहा कि आप इकट्ठा करते हैं या फिर कोई डंप यार्ड बनाना है? मैं वही बता रहा हूँ कि तो हमने उनको कहा भाई SBM में रहे तो हमने से नाडेप वगैरह भी बना रखे हैं, अभी आपको विजिट में दिखाएंगे। तो वैसे तो हमने नाडेप के उनको बताया कि भाई कैसे आप एक ये 4 फीट का ये बना सकते हैं, उसमें कैसे आप लेयर के हिसाब से कचरा डाल सकते हैं। तो हमने कृषि वेस्ट के हिसाब से बताया। अभी हमारे पास 2-3 ऐसे संस्थान हो गए जो अभी वर्मी कंपोस्ट भी उस गोबर से बना रहे हैं। तो लोग अपने यहाँ इकट्ठा कर लेते हैं। तो कुछ जो किसान हैं उनको तो हमने बोला गड्ढे में इकट्ठा करो, तो वो गड्ढे में कर रहे हैं, कोई बाहर कर रहे हैं। तो उनका ताज़ा गोबर ही हमारे जैसे एक रामलाल जी हैं, आप वो भी अगर विजिट करना चाहें तो वो कंपोस्टिंग वो वहाँ पर वर्मी कंपोस्ट उससे गोबर से बना रहे हैं। जैसे इतने आपको दिखे नहीं होंगे गोबर के ढेर के, क्योंकि हम कई गाँव में जाते हैं बहुत जगह, तो वो हम क्या वहीं इकट्ठा होते हैं, उन घरों को हम वहीं वर्मी कंपोस्ट 3 जगह ऐसी बना रखी है। और उनको घरों पे भी कहते हैं कि कंपोस्टिंग करके डालें, हम गोबर की जगह खाद डालें। ये उनको सब लोगों को लगभग पता है, कार्यक्रमों के माध्यम, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हम बताते रहते हैं। किसानों के भी यहाँ खूब कार्यक्रम, लोगों ने अपने पर्सनली गड्ढे खोद रखे उसमें इकट्ठा कर कुछ लोगों ने, कुछ लोग जिनके पास बड़ी जगह, कई ऐसे हैं क्योंकि यहाँ पे क्या है, आप छोटे किसान 1-1, 2-2 बीघा वाले, और जानवरों वाले भी यहाँ पर 1-1, 2-2 जानवर रखने वाले हैं जो अपने लिए दूध की व्यवस्था कर लें। तो उनके पास इतना ही गोबर होता है कि वो अपना इकट्ठा कर लेते हैं, छोटा सा गड्ढा खोद रखा है, नहीं तो अपना इकट्ठा करके ऐसे लोगों को दे देते किसान। लेकिन जैसे ज़्यादा ऐसा इकट्ठा से जी बताया आपने, स्टेट गवर्नमेंट की पहल है, सेंट्रल गवर्नमेंट की पहल है, सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सबको इसी पे करना है। अभी जो GPD भी बनानी है ना, वो भी उसी पे बनानी है। जैसे हम अब जो काम करेंगे ना, उसको भी हमें 9 SDG से जोड़, भाई इस पे हमने ये किया, इस पे ये किया, वो भी इसमें अनिवार्य करती है जो सरकार। ब्रह्म कुमारी वाली जो आदर्श ग्राम योजना लॉन्च करेगी थी अभी रिसेंट में तो करेगी थी, तो इसका मतलब वाटर मैनेजमेंट का प्रोवाइड किया कि क्या, मतलब किस पर्पज से? ये देखो आपकी जानकारी आपको अच्छा लगेगा सुन के, ये जो डायरी है ना, इसका इनोवेशन कौन कर रहा है, देखो पहचान। ये किताब भी आपने अपने खर्चे से छपवाई? नहीं, ये ब्रह्मा कुमारी, हमने मटेरियल उनको दिया, वो हमारी ऐसे एडोप्ट किया उन्होंने। ये देखो देखिए कौन इसको, ये गाँव अडॉप्टेड है, हाँ फंडिंग वगैरह फंडिंग नहीं, वो वाटर वगैरह मैनेज, वो ऐसे सहयोग कर देते हैं। जैसे अभी 10,000 पौधे दे रहे हैं वो इस बार, मतलब किसी से ही। ये देख रहे कौन किसने किया था इसका इनोवेशन, PM ने किया था CM नहीं ये बजन लाल जी हमारे है ना। तो इसका मतलब ये सीरियस तो लोग ले रहे हैं इसको। 15 मतलब शायद जून या जुलाई में इसको मतलब नेशनल स्तर पे राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू जी इसका इनोवेशन कर रहे हैं। इसी बुक उनके हाथ में देखोगे आप, इसमें सारा है। अभी उत्तराखंड सरकार ने भी हमें चुना है, अभी मैं कोई उत्तराखंड से थोड़ी अपने आप हो ना, अभी विश्व वहाँ से हमारे 406 सरपंच अभी तक आ गए यहाँ पर। उन्होंने राजस्थान की एकमात्र पंचायत चुनी, भाई आप यहाँ जाओ कैसे। इसको एक PLC भी हमारे 6 PLC बन रही राजस्थान में, उसमें पहली PLC जाहोता बन रही, पंचायत लर्निंग सेंटर। तो उसमें हमारा ये पूरा हॉल और ऐसा एक हॉल बना रहे हैं जिसको पूरा, जैसे आपको नीचे नहीं बैठने की पड़ेगी, उसमें पूरा कॉन्फ्रेंस के लिए पूरा बनेगा। उसमें आपको ये मेरी बातें आपको वीडियो कॉन्फ्रेंस उसके माध्यम से बताई जाएगी, पूरा उसमें कंप्यूटर लैपटॉप सब कुछ रहेगा। 7 लाख के सहयोग मिलेगा। दूसरी बार रंग में क्या समस्या है? फिर क्या इसके साथ सौतेला व्यवहार होता काम। जैसे अभी मैं 10 से 15 दिन बाहर रहता हूँ, अभी वो आय की बात चल रही थी ना, मैं भी तो भाई मेरे भी तो बच्चे हैं, उनकी शिक्षा की जिम्मेदारी मेरी है। तो मुझे 3500 रुपये मिलते हैं जब मैं बाहर ट्रेनिंग के लिए जाता हूँ। जैसे अभी मेघालय गया था, अभी सिरसा में चल रहा है, हरियाणा में सिरसा, बहादुरगढ़ और एक और जिला है, जो 3 जिले सिरोही में। हाँ ये तो वहीं पहुंच जाएगा जिंद। वही उसी स्थिति में आ जाएगा जो 5 साल पहले था। नहीं, मैंने अभी कहा ना कि किसी जिम्मेदार व्यक्ति को बनाएंगे। इतना मैंने यहाँ पर कमाई करी है कि हम जिसके लिए बोलेंगे ना वही जीतेगा।
इतनी तो हमने कोशिश, आप देख ही रहे हैं थोड़ा बहुत। हाँ, लोग जागरूक होते, और फिर नहीं, आप सोचिए अभी आप आईफोन यूज़ करेंगे ना, फिर आप ओप्पो करेंगे ना यूज़, तो आपको मज़ा नहीं आएगा। मैं तो नेक्स्ट वर्जन की आदत होती है। जैसे आप अब देखिए, एक सरपंच, आप सुबह से मैं सुबह जाता हूँ, पैदल जाता हूँ, तो सब लोग देखते हैं हमारा सरपंच कहाँ जा रहा है, क्या श्रमदान कर रहा होगा, कहीं शमशान की स्थिति कर रहा होगा, स्कूल में काम कर रहा होगा, मेरे साथ और जो लोग रहते हैं, 4 लोग रहते हैं, तो अब जो भी बनेगा उसको या तो करना ही पड़ेगा ये तो, और जो करने लायक है उसी को जनता चुनेगी। तो इतनी तो हमने कमाई करी, और फिर क्या मतलब एक निष्ठा के साथ करिए, ऐसा नहीं कि भाई वोट बैंक के लिए करें। जैसे हमने किसी व्यक्तिगत, किसी के बोरिंग नहीं बनाए, किसी के कुर्रा नहीं बनाए, किसी के रोड नहीं बनाए, लेकिन आज हमारी जैसे आप शमशान देखो, स्कूल देखो, पंचायत देखो, अभी आपको विजिट भी करना है, आपका टाइम कितना क्या है? तो सर आप ऐसा नहीं कि आप सरपंच के लिए आप थोड़ा सा बढ़िए ना सर, सरपंच के लेवल पर जाइए, जैसे प्रधान हुआ, विधायक हुआ। नहीं, मैं चाह रहा हूँ कि राजनीति ही जरूरी नहीं है अगर हमें कुछ बदलाव करना है। सर आप इस क्षेत्र में आते हैं, नहीं, वो एक्चुअली अपने हाथ में नहीं रहता ना। भाई जैसे मैं तो जानता हूँ मुझे तो यार मोदी जी मुझे बिठा दो, लेकिन मुझे बिठाएगा कौन? लेकिन मैं मेरी जगह पे रह के मोदी जी का सहयोग तो कर ही सकता हूँ। उनकी थॉट भाई प्रोसेस मैं तो चाहता हूँ शांत कि कर मुझे सकते हैं। प्रधानमंत्री बनाऊँ, मैं तो ये सबको चाहता, लेकिन मेरे हाथ में नहीं है ना। जो मेरे हाथ में है वो मैं करूँ। भाई एक जो ह्यूमन बीइंग मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो वो कर रहा हूँ, और वो फिर उसके हाथ में पता नहीं वो काम बिठा के देगी। अच्छा, ये ब्रह्म कुमारी, इसके अलावा आपने एक और संस्था बताई थी नहीं, सभी अभी मैं इस्कॉन के साथ भी जुड़ा हुआ हूँ, और अपना एक आपने ये ऋषा योग केंद्र से तो मैं पहले काफ़ी जुड़ा, तो आर्ट ऑफ लिविंग में भी मैंने सारे कोर्सेज वगैरह सारे किए हैं। उसके अलावा जैसे अभी ये मिट्टी बचाओ वाला सुना था ना, नीचे आप पोस्टर लगाते हैं, मिट्टी बचाओ के लिए भी हमारे यहाँ काफ़ी कार्यक्रम दरवाजे पे लगाते हैं स्टिकर लगा। हाँ, इस पर भी हमारे खूब कार्यक्रम लगभग सभी आध्यात्मिक अच्छा, संस्थाओं। मतलब सब थोड़ा थोड़ा अपना काम। हाँ, ब्रह्मा कुमारी तो हमें अडोप्ट कर लिया, तो भाई उनको भी क्या है, ये इस विषय पे काम करना था। इनके 21 विंग्स हैं अलग अलग, तो इनका जो कृषि और ग्रामीण प्रभाग है उनको एक गांव आदर्श गांव बनाना था। तो अभी हमारा कार्यक्रम रहा, तो मुझे एज ए ट्रेनर वहाँ बुलाया गया था। तो वहाँ अपने एशिया का सबसे बड़ा इंडोर हॉल है, वहाँ आपने सुना हो तो डायमंड हॉल, एशिया का सबसे बड़ा इंडोर हॉल जिसमें खंबे नहीं है, वो वहीं पर है। सर आपको कौन डोनेट करता है? गए थे हाँ, तो उस हॉल में मेरे को एज ए उसमें बुलाया, तो उनको वो मुझे आपको बात बताऊँ तो आपको कुछ तो सच्चाई लगी नहीं होगी, अरे सारी चीज़ तो फेंक नहीं सकता। तो उनको वो लगा, तो उन्होंने क्या करा कि हम आएंगे आपके, बिना बोले वो हमारे गांव आए, उन्होंने गांव का विजिट किया, तो उनको जो हम बोला वो सारी चीज़ें सच लगी, तो फिर उन्होंने अडोप्ट किया। उन्होंने 9 गाँव चुने थे, उसमें एक गाँव सेलेक्ट करना था, तो अपने गाँव को चुना, और 9 में विजिट करके गए। उसमें पिपलांत्री भी एक था। हाँ, पेड़ क्या? सर आपको कौन कौन से संस्थान, मतलब जैसे आपने बताया ब्रह्मकुमारी से आपको पौधे डोनेट हो रहे हैं, अगर आपको अडॉप्ट कर लिया और कहाँ से आपको हीरो मोटोकॉर्प से लगभग 73 लाख का CSR मिला है हमें 4 वर्षों के लिए। जितने भी पौधे होंगे उनका रिप्लेसमेंट भी वो करेंगे, और जब तक फ्रूटिंग नहीं होगी तब तक वो तैयार करके देंगे। क्या बताया सर आपने? हीरो मोटोकॉर्प 73 लाख का है उनका प्रोजेक्ट पूरा। अभी हम इको रेप के साथ भी काम कर रहे हैं, ये मतलब जो सेग्रीगेशन कर रहे हैं कपड़ा, उसका वापस पुनर्चक्रण के लिए वो कर रहे हैं। उसके अलावा एक संस्था हमारे जिसको हम नेट जीरो पे काम कर रहे हैं, उनका 6 करोड़ का वो मुख्यमंत्री जी, वो प्रधानमंत्री जी को दे रहे हैं। अगर वो हमारा प्रोजेक्ट वो हो गया तो उसमें 6 करोड़ तक के काम होंगे। एक हमारा स्वरू करके कार्यक्रम है महिलाओं के लिए, वो 2 करोड़ का प्रोजेक्ट है। हमारा बीलाल इंस्टीट्यूशन है वो, उसमें हमारे सहयोगी है। अगर वो प्रोजेक्ट हो गया तो ये मतलब फिर हमें फाइनेंशियली पीछे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप जानते हैं हर चीज़ में खर्चा तो लगता है। आप आए तो भी कोल्ड ड्रिंक पिए तो उसके पैसे पेमेंट तो करना है। छोटी सी चीज़ के भी पौधा भी ला रहे हैं, तो एक नॉर्मल पौधा 100 से 150 रुपये का, ये जो बाहर पाम लग रहा है 1300 रुपये का है। नहीं, नर्सरी से लो ना, गवर्नमेंट जो नर्सरी है, पिछले 9-10 साल से मैं ले रहा हूँ, तो गवर्नमेंट नर्सरी से लेता हूँ। 15 रुपये 5 रुपये 10 रुपये। अब 20 साल से 15 रुपये कर नहीं, अगर जैसे सरकारी हम संस्थानों को तो फ्री देते हैं 100 तक। अगर हम पंचायत का लेटर पेड 5 रुपये 10 रुपये का गवर्नमेंट जो अभी इस साल से 10 रुपये कर दिए उनको। शायद इस साल में क्या होगा, उसमें पौधे भी जो देते हैं कम रेट के, अच्छे वाले पौधे देते हैं, वो तैयार करते हैं। हाँ, डेकोरम टाइप नहीं, जैसे मैं बात करता हूँ नीम, बहुत सारी सीरस। बीमारियों को दूर करने वाले पौधे होते हैं, वो सब पौधे वहाँ पर मैक्सिमम मात्रा में अवेलेबल होते हैं। सर वाटर सप्लाई कैसे होता है? ये टंकी नहीं मतलब गाँव की बात कर रहा हूँ, पूरे गाँव में हर जगह कनेक्शन है ग्राउंड वाटर। हाँ, बोरिंग्स है तो उससे ये भर जाती है डेली, और फिर इसी से पूरा
1.5 घंटा सुबह, ये 2 घंटे तो सुबह शाम चलता था। ये सरपंच बनते चौथे दिन हमने एक टाइम कर दिया था। काफ़ी लोग नाराज़ हुए थे उस समय, लेकिन अब खुश हैं। अब वो 1.5 घंटे में भी कुछ अच्छा पानी आया। तो वेस्ट होता था पानी। ग्रे वाटर मैनेजमेंट जो हमने किया ना, तो आप सोचो कि 2 टाइम तो पानी तो उतना ही करता है। एक व्यक्ति के अनुसार अपने जो रूरल में निर्धारित किया 55 लीटर, अर्बन में 65 है। तो 55 लीटर अगर प्रति व्यक्ति जाए, तो आज मान लो घर में 5 मेंबर हैं, तो मेरे हिसाब से 250 पौने 300 लीटर पर्याप्त होता है। तो 1 घंटे में आ जाता है। उनको 1.5 घंटा देते हैं, पहले 3 घंटा चलता था। तो उतना ही पानी, जाहिर सी बात है, ज़्यादा रहेगा तो ज़्यादा यूज आएगा तो ज़्यादा वेस्ट होगा। और लगभग 85% जो पानी होता है ना, जैसे मेरा जो मैं 55 लीटर यूज़ करता हूँ, तो 85% तो नाली में जाना, ग्रे वाटर में जाएगा। कुछ लेक वाटर हो जाता है, कुछ अपना पी लेते हैं 4-5 लीटर, लेकिन सर नल व्यवस्था है सभी जगह। सर हम कल चंदवाली गए थे, उन्होंने बताया कि ग्राउंड वाटर लेवल बहुत गहराई में चला गया, लगभग 1000 फीट के करीब, 1000 फीट के करीब चला गया है। तो कह रहे थे कि हमें दूर से टैंकर भर के लाना होता है, सप्लाई ये समस्या है क्षेत्र की। हमारे यहाँ क्या था, इनका गांव है ना, इनके गांव के हमारे गांव के बीच में एक नदी आया करती थी, अभी तो भूमिगत नदी है। तो उसका बेनिफिट हमारे को 2 पंचायतों को मिला, 2-4 पंचायतों। हाँ, थोड़ा चरसाई है, चरसाई बोलते हैं, पानी है थोड़ा। बाकी यहाँ से 3 किलोमीटर की इस दिशा में जाएंगे ना, चिंताजनक स्थिति है। अभी आज का जो कार्यक्रम किया था ना, वो भी अभी अमृतम जलम एक पत्रिका का एक अभियान चल रहा है। वो मैं इसको ये देखा था, आज का वीडियो दिखा था आपको, जो उनको अपने जो के बाद यही था जल संरक्षण। और इसमें आप भी कहीं भी जाए ना, तो उसमें अपने को रूफ एंड वाटर हार्वेस्टिंग पे ध्यान देना है। जो छतों पे जो बारिश का पानी है ना, उसको कैसे हम संग्रहित कर सकते हैं, वो हमारा काफ़ी उपयोगी भी है। मैं केरला जो किया था, मैंने केरला में देखा था, और उनके यहाँ क्या होता है, सब शेड होती है, बारिश बहुत ज़्यादा होती है, तो शेड ऐसे होती है, तो उन्होंने क्या करा कि हर शेड के चारों तरफ पाइप लगा, चारों तरफ पाइप करते हैं, वो ही करना है। अभी भी आप यहाँ भी देखेंगे ना, तो आपको यहाँ भी वो दिखेगा। जैसे हमने सरकारी संस्थानों में तो हम सफल होने कर रहे हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं हर व्यक्ति क्यों नहीं करेंगे। आज जैसे ग्रे वाटर के लिए नाले का गड्ढा खोदते हैं, लगभग सभी घरों में शौचालय बनाते हुए गड्ढा खोदते हैं ना, तो हम ग्रे वाटर के लिए गड्ढा क्यों नहीं खोदते। अभी गहलोत सरकार में जो लास्ट बजट था, उसमें मुझे उसके सुझाव के लिए मैं भी चुना गया था। 10-20-50 लोगों को चुना था, उसमें एक मैं भी गया था। तो हमने वहाँ यही सुझाव दिया कि भाई आप 1200 रुपये 12,000 रुपये पारितोषिका देते हैं टॉयलेट बनवाने के लिए, क्यों नहीं आप मैजिक पिट बनवाने के लिए भी दें, कि हर घर में पानी जो वहाँ का ग्रे वाटर है वो वहीं इकट्ठा किया जाए। हो सकता है ना, कोई बड़ी बात नहीं है, उससे कई फ़ायदे होंगे। पहले फ़ायदा उसका ये रहेगा कि आपका पानी नाली में नहीं बहेगा, बीमारियों की रोकथाम होगी, गंदगी नहीं आएगी। जैसे आप गांव में पैदल घूमना कहीं, मेरे को ध्यान लगता है आपको स्मेल नाली की नहीं आएगी। कल चंदवाजी गए थे, कुछ आई थी क्या वहाँ नालियों में स्मेल? अच्छा, नहीं, आप किसी भी गाँव में आगे जाना तो मैं, क्योंकि मेरे को खूब गाँव में जाने का, तो वहाँ स्मेल आती है उतरती नालियों की। हमारे गाँव में वो नहीं आती है, क्योंकि मैक्सिमम पानी ज़मीन के अंदर जा रहा है, पानी इकट्ठा ही नहीं होने देते। तो ये ग्रे वाटर मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। एम्प्लॉयमेंट का यहाँ पे क्या सीन है, मतलब जो एग्रीकल्चर, पशुपालन, इसके अलावा नौकरी वगैरह भी करते हैं? नौकरी के लिए देखो, मेरे यहाँ पर अभी जैसे जब हम पॉजिटिव बात करें, सबसे अगर नेगेटिव बात करें ना, तो हमारे जो टीनेजर्स हैं, जो हम 18 से 25 वर्ष के आयु वर्ग के अगर बच्चों की बात करते हैं, वो मेरी चिंता का पहला विषय वही है कि उन्हीं के लिए हमने संडे को कार्यक्रम रखा था। और अभी हमने एक ह्यूमन लाइब्रेरी, आपने वर्ड नहीं सुना होगा, ह्यूमन लाइब्रेरी भारत में तो चलन नहीं है उसका, यूके में है ह्यूमन लाइब्रेरी। जैसे हम पुस्तक से पढ़ते हैं ना, जैसे व्यक्ति पढ़ाते हैं, जैसे आपका कोई भी रिक्वायरमेंट है, जैसे अभी आप में से कोई IPS बनना चाहता है तो वो गूगल पे सर्च करेगा, वो है। लेकिन अगर कोई IPS आपको बताए कि आपकी यात्रा ऐसे हो सकती है, तो शायद आपके लिए ज़्यादा उपयोगी रहेगा। हम एक ह्यूमन लाइब्रेरी का प्लान कर रहे हैं। वो इसकी बड़ी वजह यही है कि जो 18 से 25 वर्ष के आयु वर्ग के हैं ना, वो सिर्फ मोबाइल में, और जैसे हमारे यहाँ कार्यक्रम होते हैं ना, जितने भी जो पिछले 4 वर्षों में, चाहे वो पौधारोपण का हुआ, तो महिलाएँ आती हैं, बुजुर्ग आते हैं, बच्चे आते हैं, लेकिन 18 से 25 वर्ष का आयु वर्ग के बच्चे कम आते हैं। उनको इंटरेस्ट है, उनका इंटरेस्ट है कि कैसे मैं रिबॉक के शूज़ पहन लूँ, कैसे एसिक्स का टी-शर्ट पहन लूँ, कैसे आईफोन लिया। उसमें वो सीमित हो गया, वो कैसे संभव होगा, योग्यता है नहीं। अब वो क्या करेंगे, कुछ गलत करेंगे। वो मेरे लिए बड़ी चिंता का विषय है। अभी हमारा मेन टारगेट है उसी के लिए है, जो 5 जून को हमारे IPS है, दिनेश MN सर, सुना है ना, MN दिनेश, पूरे भारत में सबसे ईमानदार पुलिस ऑफिसर में से। हाँ, ये फिल्में खूब बनती हैं, वो हमारे को बहुत
अप्रिशिएट करता। हाँ, जो ये आनंदपाल वाला मामला, हनी ट्रैप सुना था कांड, उसका उन्होंने किया था। बहुत जो बड़ा मुद्दा होता ना, वो उसको वो व्यक्ति निकालता उसको। ये जो आपके अमित शाह वाला हुआ था ना एक पहले गुजरात में, उस समय गुजरात थे, सराबुद्दीन हत्याकांड, सराबुद्दीन काफ़ी फेमस हत्याकांडों में से था, उसका उन्होंने किया था, आनंदपाल हत्याकांड वो। हाँ, तो बहुत अच्छे हैं और मतलब इतने सिंपल हैं और मतलब ह्यूमन बीइंग ऐसे, मतलब जैसे वो बोलते हैं ना, उसमें था सुनते ही जाओ। उन्होंने पहला व्यक्ति था IPS जिन्होंने चाहोता की पोस्ट डाली थी। उनकी भी स्टोरी उन्होंने बताई मुझे कि वो कहीं बैठे थे ऐसे अपन चर्चा कर रहे हैं, तो उन्होंने ये कहा कि यार गाँव की दशा के सारे सरपंच वो हैं, उस सरपंच वो सही हो ना तो हुई। तो वहाँ एक IAS थे स्वच्छवाद मिशन में, नानू जी नहीं है अभी, विश्व मोहन जी शर्मा। उन्होंने कहा कि यार एक सरपंच है, एक चाहोता काम है, वो सरपंच अच्छा काम कर रहा है, युवा सरपंच है, यार हो ही नहीं सकता। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया, मेरे पापा बताओ ना पुलिस में थे कांस्टेबल, तो पुलिस वालों से ऐसे रहता ना, जिस फील्ड में कोई रहते तो अपन उस फील्ड के जो टॉपर्स हैं उनके बारे में सुनने में अच्छा लगता है, हीरो के रूप में उनको देखते थे। उन्होंने फ़ोन किया कि मैं MN दिनेश बोल रहा हूँ। तो कुछ सेकंड के लिए मैं शॉक था, बस जिसको हम हीरो के रूप में देखते थे उनका फ़ोन आना, और तो उनका फ़ोन आया तो उस दिन हालांकि हमारी 19 मिनट बात हुई, तो उन्होंने सारी चीज़ें पूछी। फिर उसके 10 मिनट बाद उन्होंने अपने अकाउंट से अपने चाहोता की पोस्ट डाली थी, और अभी वो काफ़ी अप्रिशिएशन, तो उनको मैंने ये समस्या बताई, तो वो आ रहे हैं अभी 5 जून को, और फिर वो उन बच्चों के सहयोग के लिए वो बोल रहे हैं कि महीने में 1 राउंड में आपके काम का करूँ। मतलब मेरे लिए बहुत बड़ा रिवॉर्ड है उनका आना। तो ऐसी चीज़ें सहयोगी लोग आराम से मिलते हैं। बस हमारे, मैं तो एक चीज़ जानता हूँ, आप निष्ठान कर लें। वही शाहरुख खान कहता था ना इस फिल्म में, सारी कायनात लग जाती है, वो सिस्टम होता है। ये प्रैक्टिकल हमने देखा। जब हमने पहली बार पौधारोपण किया था ना, तो हमने 1100 पौधे का टारगेट किया था। उस दिन 240 पौधे लगाए थे, ये सामने वाले इस स्कूल में ही, जामुन अमरूद के। ये 15 रुपये का लाए थे पौधे वहाँ से नर्सरी से उस समय। उस वक्त हमें 240 पौधे इकट्ठे करने में इतना पसीना आया था, इतना पसीना आया था। उस वक्त हमने ये टारगेट लिया, वो 240 लगा के कि हम 1100 पौधे लगाएंगे 4 वर्षों में। लेकिन हमने पिछले 15 अगस्त तक 50,000 पौधे तो रोपित कर लिए। अब 20,000 पौधे तो इस साल लगाने का टारगेट आराम से लग जाएंगे। 10,000 हो गए, ये हिसाब आ गए, ऐसे कई लोग आराम से लगा लेंगे। तो जब हम कोशिश करते हैं ना कि दिशा में काम करते, तो कोई ना कोई ऑटोमेटिक चल के आता है, कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं। अभी 4 जून को एक इन्वायरमेंट अचीवमेंट अवार्ड होता है आमिर क्लार्क स्कूल का, तो उसके लिए भी टॉप 10 में मुझे चुना गया। तो वहाँ से अप्रिशिएशन मिलता है, तो मन करता है कि नहीं करेंगे यार, अच्छा करेंगे। कोई पीठ थपथपाता तो हम उस काम को और बेहतर कर पाएंगे। तो ऐसी चीज़ें करते हैं। नशा मुक्ति के लिए कुछ यहाँ पर प्रोग्राम? नशा मुक्ति के लिए अभी ताज़ा उदाहरण है हमारे यहाँ। अभी जैसे अप्रैल होता है ना, अप्रैल माह में नए ठेके खुलते हैं, है ना? आपके वहाँ भी ऐसे होता है ना? तो हमारे यहाँ पे गांव के अंदर खुल गया था। तो हम कलेक्टर साहब हैं हमारे यहाँ पे, प्रकाश राजपुरोहित, उनके पास हम 34 लोग गए गाँव के। उनमें से 33 लोग ऐसे थे जो पहली बार कलेक्टर के सामने खड़े हुए थे। और कलेक्टर साहब के अंदर जैसे 1 या 2 को अलाउ करते हैं अंदर, लेकिन हम 34 लोग कलेक्टर ऑफिस में थे। अभी हमारे बहुत अच्छे कलेक्टर लग रहे हैं, कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित। उन्होंने सबको बुलाया और हाथों हाथ निर्देशन दिया इनको कि गांव से एकदम बाहर होना चाहिए। तो अभी गांव से 1.5 किलोमीटर बाहर हमारे यहाँ पर ठेका है। उसके अलावा जो ब्रह्मा कुमारी संस्थान का भी एक विभाग है पूरा नशा मुक्ति पे, उनके सेशन से यहाँ पर चलते हैं। और लगभग अभी हमारा जैसे जो नशा मुक्ति का जो दिवस आता है, तंबाकू दिवस, उस दिन हम टारगेट कर रहे हैं कि सब लोग शपथ करेंगे कितने लोगों ने नशा छोड़ा। मतलब इस पर हम काम कर रहे हैं। नशा मुक्ति बहुत अच्छा विषय, गाँवों में काम करना चाहिए। और शिक्षा में भी ऐसा है कि एकमात्र पंचायत है जहाँ पे 2 सीनियर सेकेंडरी स्कूल, 2 सीनियर सेकेंडरी। हाँ, किसी भी पंचायत में नहीं है। हमारे से बड़ी भी चाहे आबादी रही तो भी नहीं है। ये भी हमारे शिक्षा मंत्री थे, उनके पास एक एप्रिशिएशन कार्यक्रम था। मुझे राज्यपाल जी ने इनवाइट किया था 26 जनवरी को कि शाम का भोजन के लिए। राज्यपाल का एक शाम को 26 जनवरी के दिन भोजन की व्यवस्था होती है। तो एकमात्र सरपंच था जहाँ पे मुझे बुलाया गया था, वहाँ शिक्षा मंत्री जी थे। उनको मैंने निवेदन किया वह हमारे यहाँ एक बच्चियों के लिए भी होनी चाहिए, तो उन्होंने उसी दिन हो गया था। तो हमारे 2 सीनियर सेकेंडरी स्कूल शिक्षा का अच्छा है, और 4 प्राइवेट स्कूल, उनमें भी 1200 बच्चे एक में। अभी हमारा जो सरकारी संस्थान है, सरकारी जो विद्यालय, उनका अभी बढ़ रहा है थोड़ा सा उनमें। अभी हमारे पूरे ब्लॉक से
जो 10th और 12th में टॉपर जो बच्चियाँ हैं वो हमारी गाँव की हैं। कितने गाँव में सर आपने 3 राजस्व गाँव, बाढ़ जाओ था, द्वारकापुरा और एक जाओ था। बाढ़ जाओ था, बाढ़ है, द्वारिकापुरा और जाओ था, 3 राजस्व गाँव, लेकिन उनकी आबादी कम है। एक में 161 है, एक में 293 है, छोटे हैं। क्या बताया आपने? बाढ़ जाओ था, ये आप अगर YouTube पे सब YouTube देखते हैं तो एक इतनी बातें हुई, सब्सक्राइब भी करना उस चैनल को, जहाँ होता था हेरिटेज विलेज के नाम से, और आपको कई जानकारियाँ उस पर ऑटोमेटिक मिल जाएगी। उसके बाद आई बात अरे आइए आइए वाला नहीं, आइए आइए, आओ 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 आओ, आ जाओ, चर्चा करने लग गया थोड़ी सी। क्या पूछा? नौकरी जैसे मान लीजिए पढ़ ली, पूरा 12वीं हो गया, मान लीजिए हायर एजुकेशन के लिए बाहर जो हाँ नहीं, कॉलेजेस वगैरह है हमारे गांव में या क्षेत्र में, तो कोई कॉलेज सरकारी कॉलेज तो है, प्राइवेट कॉलेजेस हैं, उनमें कुछ बच्चे जाते हैं, बाकी मैक्सिमम बच्चे जयपुर और चोमू हमारे पास में एक कस्बा है, वहाँ पर ज़्यादातर उसी में जाते हैं। सफलता की जो वो है ना, एक्चुअली सोच अभी तक बच्चों, मैंने बताया ना, चिंताजनक विषय ही वही है 18 से 25 वर्ष, उनको बनना ही बाबू है, बनना ही पटवारी है, बनना ही पुलिस में कांस्टेबल है। हम उनको अब थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं कि भाई टारगेट बड़ा लगो कि जो लगाने में आसानी रहे निशान। तो अब लोगों की सोच बदली, तो जो भी बात बता रहा पिछले संडे को कार्यक्रम, बहुत अच्छा कार्यक्रम था, 50-60 बच्चों ने इन्वॉल्व हुए थे उसमें। तो अभी उस पर हमारा मेन फोकस उसी पर, क्योंकि हमने लगभग सब विषयों को छू लिया, लेकिन जो 18 से 25 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों पर, उन पर काम कर रहे हैं। ये बालानी जी है और हमारे विशेष मार्गदर्शक मेरे बड़े भाई, अभी ये भी पंचायत समिति में कार्यरत है, और SBM का भी और पूरा काम सारा देखते हैं। ये भी आपसे मिलने आया, वैसे इनका कोई वो नहीं था, मुझे पता लगाओ। हाँ तो एक्चुअली क्या है, जो हमारी ब्लॉक है ना, यहाँ से 7-8 किलोमीटर है, उसका रास्ता यहीं से है। तो मुझे क्या है, ये तकलीफ नहीं देते, मैं वहाँ पर अभी तक 3 या 4 बार गया हूँ। सर यहाँ ब्लॉक में कितने गाँव आते हैं? 34 है, 34, पहले 29 थे, 5 नहीं पंचायत, 115 गाँव। चिरंजीवी योजना का क्या फायदा मिल रहा है? हाँ सर, योजनाओं का सबका फायदा मिल रहा है, और वो फायदा मिलने की बड़ी वजह क्या रहेगी कि हमारे यहाँ एक आधार सेंटर हमने खुला हुआ है। अभी प्रकाश राज पुरोहित जी का जो नाम ले रहा था ना आपसे, वो एक बार यहाँ पे 6:30 बजे आए शाम को। आप नहीं थे उस दिन सर? आप नहीं थे जब ज्वाइन ही किया था उन्होंने, जब अपने गोविंदगढ़ और ये ब्लॉक का था, तो गोविंदगढ़ में कुछ 1-2 पंचायतों में गए, यहाँ जालसू भी गए थे, वो ब्लॉक भी गए थे, तो 6:30 बजे आए थे वो। और यहाँ पर जैसे अपन चर्चा कर रहे थे ना, वैसे 12-13 किसान और हम चर्चा कर रहे थे कौन कौन से पौधे लगाएंगे। उस दिन हमने सिलेक्ट किया था कि ये 4 पौधे अपन लगाएंगे। तो प्रकाश राज पुरोहित जी का हमारे पास फोन आया, मतलब जो स्टाफ में, कि वो आज तो कलेक्टर साहब आप क्या आ रहे हैं? ठीक आ जाएंगे। अब वो 6 बजे तक नहीं आए, तो हमने शायद भाई कहा रूटीन हो गया, भाई 6 बजे बाद कौन कलेक्टर आता है? 6:30 बजे आए तो हम वो कर रहे थे, तो बड़ा खुश हुए वो आए, तो हम इकट्ठा थे, यार आप नहीं ना बनना, हमारा तो ऐसा कोई प्रोजेक्ट है ही ना मोटो का, हम तो पौधे वोधे का प्लान कर रहे थे कि यार 6:30 बजे पंचायत खुली है, तो बड़ा खुश हुए। तो बताओ कि आज ही कुछ आप कार्य करें। तो उससे 1 घंटे पहले एक बच्चा आधार में करेक्शन करवाने के लिए आया था, तो मैंने उसको बताया कि भाई तुझे चोमू जाना पड़ेगा, जेतपुरा, वहाँ से तेरा ही करेक्शन होगा। तो मैंने कहा ये तकलीफ हमारी मिट सकती है, कहीं तो सोमवार को मिट जाएगी। और आधार सेंटर अभी अपना ही है, बस और कहीं आधार सेंटर है, तो वो हमारे यहाँ। तो उससे क्या फ़ायदा रहा, जितनी भी योजनाएँ हैं, चाहे वो चिरंजीवी हो, किसान सम्मान निधि हो, या जो भी है अपाहिजों के लिए, सब कुछ हमारे यहीं है। कृषि विज्ञान केंद्र जो है वो भी हमने यहाँ पर एक देखा हुआ किसान सेवा केंद्र बना रखा है। आप सॉइल टेस्टिंग करो, कुछ भी सब यहीं से हो जाएगी, KV के जाने की आवश्यकता नहीं, इनकी जिम्मेदारी ये करवा के देंगे। बैंक यहाँ हो गया, पटवारी यहाँ बैठता है, महिला पंचायत यहाँ हो गई, तो किसी को बाहर जाने की आवश्यकता ही नहीं। ये हॉल भी ऐसा था जिसमें मलबा पड़ा था, लेकिन आज हमारे बैठने उपयोग। अब अगली बार आप आएंगे तो ये फुली फर्निश्ड दिखेगा, तो PLC इसी को बना लेंगे। इनको 2-2.5 घंटे हो गए, ये फ्री नहीं कर रहे। फिर विजिट करना चाहोगे? फोटो अपने काम करते हैं, आप थोड़ा फील्ड विजिट जरूर करें। ये जो बातें आपने सुनी है ना, कि आप प्रैक्टिकल देखें, आपको यहाँ देखने से पता क्या लगेगा। यहाँ आपको ऐसा नहीं लगा कि यहाँ करोड़ों रुपए खर्च हुए। आपको यहाँ सबसे पहली चीज़ समझ में ये आएगी कि जो काम, जैसे हम एक जनोपयोगी भवन बनाते हैं या सामाजिक वो कोई भवन बनाते हैं, तो 20-25 लाख रुपए खर्च होते हैं, लेकिन कैसे हमने 1.5-2 लाख से वो काम भवनों में हो जाए वैसे कर। ये देखो ना,
ये जगह है, हमारा कॉन्सेप्ट क्या था, सबसे गंदी जगह को सेल्फी पॉइंट बनाना। ये जगहें देखो आप कैसी, नीचे वाली जगह गांव की सबसे गंदी जगह थी, आज 1.5 लाख रुपए में ये सांझ बन गया। बुजुर्ग वहाँ बैठे मिलेंगे, कोई वहाँ पेपर पढ़ते हैं, आध्यात्मिक पुस्तकें वहाँ हैं, न्यूज़पेपर्स वहाँ आते हैं। तो ऐसी जगह ये बदलाव है। सरकार का भी अगर फंड की बात करें तो सब आप थोड़ा सच्चाई बताओ ना, कितनी पंचायतों का आप लिया जाओ, बताओ कितना पंचायत एक बात बताओ, ये पंचायत समिति से अभी तक हमारे को फंडिंग नहीं है कहीं से। फंडिंग की बात करते हैं तो हमने क्या करा, उसको टास्क समझा। सरकार से पैसा नहीं आया भी आपके पास, मतलब जो हमारा जो हक है ना, वो तो एसएफसी एफएफसी के अलावा कोई भी जरूरी नहीं है कि आपको कोई दे। प्रति व्यक्ति अनुदान होता है वो तो आता ही आता है, बाकी वो तो आएगा, प्रधान वगैरह कोटे, जैसे अभी प्रधान कोटे का आना चाहिए, पंचायत समिति से आना चाहिए, जिला परिषद से आना चाहिए, सांसद कोष आना चाहिए, विधायक कोष आना चाहिए, राज्यसभा से आना चाहिए, वो नहीं आ पाया। और एक बड़ी उपलब्धि हमारी ये भी थी, जैसे पड़ोसी पंचायत से हैं, आपको पता है आपकी पंचायत में जगदीश जी के लिए कितना पेमेंट बचा था? 76 लाख रुपए, इनको जानकारी नहीं है। ये कहाँ से? मैं गया था, ये जयरामपुरा से। तो 76 लाख रुपए फंड था पिछले बार का, जो बचा हुआ रहता ना, हमें 19 लाख रुपए पेमेंट करना पड़ा, बाकी था। और फिर कोरोना, तो विषमताएं खूब रही, लेकिन आज पहचान भी जब भी बन पाएगी, विषमताओं में हमने थोड़ा सा प्रयास किया ना, जब भी थोड़ी सी पहचान बनने का भी अवसर मिला। अभी आपका एक फील्ड विजिट, आप घूमना जरूर, थोड़ा सा धूप को चिंता मत करना, है ना, लेकिन आप देखना जगह, क्योंकि जो बातें सुनी है ना, वो सत्यापित हो जाएगी कि मैं सच कह रहा था, वरना आपके मन में आएगा कि यार ऐसा नहीं हो सकता। सांझ वाला दिखा दो, शांत देखेंगे, नस्ली में देखेंगे, अमृतसर हो तो काम पाएंगे। से बैठा नीचे बुला दिया उसको, नरेगा में जो काम करवाया सुबह का शमशान वहीं से देखें आराम से, आप आराम से देखें। अभी कोई भी साथ चलती जी कनेक्शन में कितने कुछ है कनेक्शन वगैरह यहाँ गैस आवंटन या आपने बहुत छोटी छोटी बहुत अच्छे से पूरा ये वाला लगभग हर घर में। ये तो मतलब आप थोड़ी फोर्स लेवल की ये तो क्या इंटीरियर में दिक्कत आती है, ये तो यार सब आप अवेयर है, इसमें हमने कुछ उपलब्धि हासिल नहीं करी है। जैसे मैं नहीं कहूँ कि मैंने उज्ज्वला कनेक्शन या 600 मैंने दिलवाई, सब लोग अवेयर है। गैस की प्रॉब्लम नहीं है आजकल, सप्लाई अच्छे से सप्लाई इंदिरा आवास सिलेंडर पड़े। इंदिरा आवास ने क्या चलाया, प्रधानमंत्री आवास योजना में सिर्फ 2 ही घर बने, चेंज हो गया ना। क्योंकि ऑलरेडी सबके पास घर थे, ऑलरेडी सबके पास थे। और ये भी शब्द है इस कार्य